Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our English book by Karan Publisher, and the name of our book is Phonics English Reader Part 2 और आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है मैसेंजर्स ऑफ द मून। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। Once upon a time there was no rain for 1 year. एक समय की बात है कि 1 साल तक वर्षा नहीं हुई। The water in ponds and lakes dried up. तालाबों और झरनों का पानी सूख गया। क्यों सूख गया? क्योंकि 1 साल तक वर्षा नहीं हुई। All the animals of the forest were in difficulty. जंगल के सभी जानवर बड़ी कठिनाई में थे। A herd of elephants began to search for water. हाथियों का झुंड किसकी तलाश में निकल पड़ा? पानी की तलाश में। Finally they found a pool. They were very happy. वो बहुत खुश हुए जब उन्हें क्या मिला? पानी का एक पूल मिला। A colony of hares lived near that पूल। उस पूल के पास किसका झुंड रहता था? हेयर्स, खरगोशों का। Whenever the elephants came to the pool, they trampled upon the hares who came in the way. और जब भी हाथियों का झुंड पूल के पास आता था तो उनके पैरों के नीचे जो भी खरगोश आता था उन्हें वो कुचल देते थे। Many hares were killed every day by them. और रोज बहुत सारे खरगोश उनके द्वारा मारे जाने लगे। The hares were very sad. खरगोश बहुत ज्यादा उदास हुए। They held a meeting to decide what to do. और फिर उन्होंने एक मीटिंग रखी, एक सभा रखी कि क्या किया जाए। An old hare came up with a प्लान। एक बूढ़ा खरगोश सामने आया एक तरकीब लेके। He said that he would make the elephants stop using the pool. उसको एक तरकीब आई कि हम सब क्या करेंगे? हाथियों को पूल के पास आने से रोकेंगे। The next day, अगले दिन, he saw the elephants coming toward the pool. अगले दिन उसने देखा कि हाथियों का झुंड कहाँ आ रहा है? पूल के पास। The hare said in a loud voice. खरगोश ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, I am the messenger of the moon. मैं कौन हूँ? मून का मैसेंजर हूँ, उसके द्वारा संदेश लाया हूँ। I have a message from the moon for you. चांद के द्वारा एक संदेश लाया हूं मैं आपके लिए। The moon said that this is her pool. चांद ने कहा है कि ये पूल उसका है। The hares who are suffering are her children. और जो खरगोश सफर कर रहे हैं, कठिनाई भुगत रहे हैं, वो क्या है? मून के बच्चे हैं। We have never heard of this, said the leader elephant. लीडर एलिफेंट ने कहा, हमने तो ऐसा नहीं सुना पहले कभी। द हेयर सैड, और फिर खरगोश ने कहा, इफ यू डू नॉट बिलीव मी, कम हेयर टुनाइट, यू विल सी द मून इन द पूल शेकिंग विद एंगर। तो उस खरगोश ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम रात को इस पूल के पास आओ, तुम देखोगे क्या? चांद को गुस्सा करते हुए। That night the leader of elephants went to the pool. और रात के समय कौन गया पूल के पास? एलिफेंट के लीडर। He saw the reflection of the moon in the water. उसने पानी में किसकी परछाई देखी? चांद की। The moon seemed to be shaking. और मून क्या कर रहा था? शेकिंग, हिल रहा था। The leader elephant was scared. और हाथियों का मुखिया डर गया।
he promised the hare that they would not come to the pool. और उसने क्या किया, खरगोश से वादा किया कि अब वो पूल के पास नहीं आएंगे. So the trick worked and the hares were safe after death. तो देखा, तरकीब कामयाब हुई और उसके बाद सारे खरगोश सुरक्षित रहने लगे. My dear kids, now we will learn word meaning. Pool, a small water body. Trample, step heavily over someone. किसी चीज पे जोर से पैर रख देना. Messenger, a person sent with a message. Reflection, image. My dear kids, let's do exercise. Read and write. पढ़ो और लिखो. My dear kid, first we will do exercise A. Tick, write the correct answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है. Number 1. A colony of hares live near dead. खरगोशों का झुंड कहाँ रहता था? पूल के पास, रिवर के पास, सी के पास या झरना के पास? तो सही वर्ड है, सही आंसर है पूल. नंबर 2. I am the messenger of the. मैं किसका मैसेंजर हूँ? गॉड, मून, सन या स्काई? तो सही आंसर है मून. नंबर 3. The leader elephant was. हाथियों का मुखिया क्या हो गया? Scared, pleased, troll या reason? तो सही वर्ड है, सही आंसर है scared. डर गया था वो. My dear kids, now move to next exercise. Exercise B. Fill in the blanks with the help of given words. अब हमें खाली स्थान करने हैं दिए हुए वर्ड की सहायता से. Number 1. A herd of dash began to search for water. किसका झुंड पानी की तलाश में निकल गया था? तो सही वर्ड है एलिफेंट्स. तो हम यहाँ लिखेंगे ELEPHANTS, elephants. Number 2. A dash of hares lived near the pool. तो सही वर्ड आएगा colony, COLONY. My dear kids, rest of the two you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise C. Write true or false. स्टेटमेंट को पढ़ना है. सही है तो आप ट्रू लिखेंगे, गलत है तो आप फॉल्स लिखेंगे. चलिए करते हैं. नंबर 1. There was no rain for 1 year. 1 साल तक कोई बारिश नहीं हुई. बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे. नंबर 2. The animals in the forest were very happy. जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे. No, this is false. वो उदास थे क्योंकि बारिश नहीं हुई थी. नंबर 3. The hares crushed the elephants. खरगोश ने एलिफेंट्स को क्रश कर दिया था. No, this is false. Number 4. The leader elephant was scared. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम यहाँ लिखेंगे true. My dear kids, now move to next exercise. Exercise D. Match the following. सही मिलान करिए. तो यहाँ पर 2 कॉलम है, कॉलम A और कॉलम B. तो बच्चों सबसे पहले आप कॉलम A पढ़ेंगे और फिर कॉलम B पढ़ेंगे. उसके बाद आपको मैचिंग करनी है. So my dear kids, exercise D you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.